मैं फाइवर से $1300 अर्न कर चुका हूं और आज मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं फाइवर से। मुझे अक्सर बार बार ये रिक्वेस्ट की गई कि आप फाइवर पे क्या सर्विस देते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो आज की इस वीडियो में मैं A to Z फाइवर पे आपने गिग कैसे बनानी है, कौन सी सर्विस देनी है, वो वर्क आप कैसे कर सकते हैं, कैसे सीखेंगे, सभी कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की ये वीडियो समझ लें एक पेड कोर्स कंप्लीट कोर्स है, लेकिन आपके लिए ये फ्री है क्योंकि मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। अगर कुछ रहते हैं तो आपने इसी वीडियो पे कंप्लीट करने हैं और वीडियो को लाइक करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो ये $1300 मैंने अर्न किए हैं फाइवर से, जिसमें से ज्यादातर डॉलर जो है वो मैंने इसी सर्विस को सेल करके किए हैं। कुछ और सर्विसेज भी मैं देता हूं, लेकिन ये मेरी मेन सर्विस है जो कि मैं आज आपके सामने शो करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे टोटल 7 एक्टिव गिग्स है मेरे पास और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंप्रेशंस जिस गिग पे है वो है ये अपलोड डिजाइन टू रेडबबल, और इसी गिग से सबसे ज्यादा मैंने अर्न किया है और एक ऑर्डर ऑलरेडी अभी भी इनक्वायरी है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं फाइवर पे अपलोड डिजाइन ऑन रेडबबल, ये हमारा मेन कीवर्ड है जिसपे 579 सर्विसेज अवेलेबल है। तो फाइवर पे रैंकिंग सर्च करने का तरीकाकार ये है कि आपका जो कीवर्ड है 4 to 5 वर्ड्स का हो, और अगर आपकी नीश है वो ज्यादा सैचुरेटेड है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा गिग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप अपने कीवर्ड को और लंबा भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी जो गिग है रैंक होती है। लेकिन यहाँ पे तो सर्विसेज पहले ही 1000 से कम है, तो आपका रैंक करना बहुत ईजी है। और यहाँ पे देख सकते हैं 41 रिव्यूज हैं इस गिग पे और 5 स्टार रेटिंग है। तो 41 तो रिव्यूज हैं और अक्सर क्लाइंट्स जो है वो रिव्यू देते ही नहीं है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मैं कितने ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हूं। तो ये सर्विसेज आपने देनी है। अब आप ये सर्विस कैसे देंगे उसके लिए यहाँ पे ये मेरी गिग है, आप देख सकते हैं 10 डिजाइन अपलोड कर रहा हूँ ऑन ऑल अवेलेबल प्रोडक्ट्स। ये क्या चीज है मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा, ठीक है। आगे सेकंड में 25 डिजाइन है और प्रीमियम में 50 डिजाइन है, ठीक है। अब देखें बेसिक में 10 डिजाइन 5 में और यहाँ पे 25 $10 में, तो 5 डिजाइन एक्स्ट्रा अपलोड करेंगे लेकिन उधर $10 होंगे, जिससे क्लाइंट जो है वो बेसिक परचेज करने के बजाय ये वाला परचेज करेगा। और इसमें 50 डिजाइन है, आप इसमें 55 भी कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड से भी एक्स्ट्रा हो सकता है। और वैसे भी आप न्यू है तो आप 10 डिजाइन अपलोड नहीं करेंगे $5 में, आप 25 या 30 डिजाइन अपलोड करेंगे। क्योंकि मैं फाइवर पे लेवल 1 सेलर रह चुका हूँ, अब मेरा लेवल D रैंक हो चुका है। ये क्या चीजें होती हैं ये भी आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा, लेवल्स वगैरह। तो इसलिए मेरी गिग पे रिव्यूज हैं तो मैं कम डिजाइन अपलोड करके दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा क्लाइंट्स में एक ट्रस्ट बिल्ड है। जो भी न्यू भी क्लाइंट आएगा उसे पता है कि ये इतने ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। तो अगर न्यू ऑर्डर आपको 30 या 35 डिजाइन भी लगाने पड़े तो आप लगाओगे, ठीक है। तो ये चीज तो होगी। आप मेरी इस गिग को टोटली कॉपी भी कर सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पे नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले भी आप कॉपी कर सकते हो। लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप टोटली कॉपी करें। एक तो ये फाइवर की टर्म्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट है। फाइवर आपका अकाउंट है या वार्निंग है या गिग जो है वो पास कर सकता है। और एक इससे ये है कि आपका अकाउंट रैंक नहीं होगा। तो आप ये करें कि यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे आप यहाँ पे सर्च किया है तो इतनी गिग्स आ चुकी हैं, तो आप लेवल 1 और लेवल 2 सेलर जो हैं या जिनके अच्छे रिव्यूज हैं उनकी 3-4 गिग्स ओपन करें और उनको नोटपैड में या एक्सेल वर्ड्स में कॉपी कर लें और उन तीनों गिग्स के जो मेन पैराग्राफ्स हैं उनको कॉपी कर लें। तो इस तरह आपकी गिग का डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। जल्दबाजी ना करें, 1-2 दिन लगा के अच्छी सी गिग बना लें। गिग पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी पिक्चर हो तो ज्यादा बेस्ट है और पिक्चर आपकी क्लियर और प्रोफेशनल पिक्चर हो। और बाकी कुछ इस तरह के आप डिजाइन वगैरह लगा सकते हैं। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपने ये डिजाइन कैसे लगाने होते हैं। और अब तो फाइवर ने ये भी किया है कि आप अपनी प्रोफाइल पे अपना जो प्रोजेक्ट है वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगाया हुआ है तो आप वो भी लगा दें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए अब हम अपने वर्क की तरफ जाते हैं कि आपने वर्क कैसे करना है। जो टाइटल है वो आपने इस तरह का लिखना है, जरूरी नहीं है कि मेरा कॉपी करें। टाइटल बहुत मैटर करता है आपकी गिग की रैंकिंग में, तो आपने कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करनी है, ठीक है। कुछ आपको खुद भी सर्च करना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, कोई भी जो भी फाइवर सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, कोई भी अपना
अकाउंट ये शो नहीं करता, ना ही अपनी गिग्स शो करता है। मैं आपको शो कर रहा हूँ तो आपने कुछ एथिक्स शो करने हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे फाइवर पे फेक स्पैमिंग करना शुरू कर दो या फेक ऐसे ही मैसेज करना शुरू कर दो, मुझे फौरन पता चल जाएगा और मैं ब्लॉक कर दूंगा। और आइंदा से फिर मुझसे तवक्को ना रखिएगा कि मैं आपको कुछ सिखाऊंगा ऐसी चीजें। अगर आप कहो कि मैं यूट्यूब अपने फायदे के लिए चला रहा हूँ, तो मेरे चैनल को मोनिटाइज हुए 1 साल हो चुका है और उससे मैंने अभी तक सिर्फ $50 भी मेरे कंप्लीट नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने उससे कितना कमाया है। ठीक है, कुछ एथिक्स शो करें, वर्क एथिक्स होते हैं जो कि पाकिस्तानियों में बहुत कम है। तो ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं कि हमने ये सर्विस कैसे देनी है, अपलोड डिजाइन कैसे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक अकाउंट है और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं ये सिखाने का अहल क्यों हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मैं फाइवर पे अर्न कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मुंह उठा के आ गया और शुरू हो गया। और दूसरा, ये रेड बबल के बारे में मुझे 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। और ये मेरा एक अकाउंट है न्यू और एक मेरा पुराना अकाउंट था जिसपे मुझे सेल्स भी मिली थी और वो अकाउंट मेरा ब्लॉक हो चुका है। और ये रेड बबल का सबसे बड़ा इशू है कि अकाउंट ब्लॉक होता है। इससे आपने कैसे बचना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे काफी हद तक चांसेस हो जाते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन 100% गारंटी नहीं हो सकती कि अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसके बारे में बेसिक कि ये होता है redbubble.com सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके रिसेंटली व्यूड जो आपने चेक किए होंगे डिजाइन शो होंगे और यहाँ पे दूसरे डिजाइन वगैरह शो हो रहे होंगे और यहाँ पे आप अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे। वेरी सिंपल है, जीमेल लगाएंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वेरी सिंपल, आप बना लेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैनेज पोर्टफोलियो, अकाउंट सेटिंग, बबल मेल और ऑर्डर हिस्ट्री आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैनेज पोर्टफोलियो के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये वाली चीजें नजर आएंगी। यहाँ पे आपके जो भी डिजाइन लगे होंगे, अगर आपने कोई भी डिजाइन नहीं लगाया तो ये खाली होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेल योर आर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन आप सारे कंप्लीट करेंगे तो आपकी शॉप रेडी हो जाएगी। एक तो आपने 5 डिजाइन लगाने होते हैं जो कि मेरी इस शॉप पे 5 डिजाइन लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक प्रोफाइल पिक्चर लगानी होती है जो कि मेरी ये लगी हुई। ठीक है, जैसे लोगो या फेसबुक पे हम प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं। एक एड कवर इमेज लगानी होती है, वो मेरी लगी हुई है लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आएगी क्योंकि मेरी शॉप अभी तक एक्टिव नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जी, तो यहाँ पे ये एक मुझे प्रोफाइल मिली है जिसने ये बैनर ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये बैनर लगाना होता है। इस बैनर का साइज होता है 2400 मल्टीप्लाई बाय 600, ठीक है, पिक्सल्स। और ये जो प्रोफाइल पिक्चर है ये 500 बाय 500 की लगती है और ये इस तरह कुछ डिजाइन वगैरह लगाने होते हैं हमने, वो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये प्रोफाइल पिक्चर हो जाएगी, कवर इमेज हो जाएगा, सोशल लिंक होता है। ये बहुत ही सिंपल है, आपने अपना कोई भी सोशल फेसबुक या इंस्टाग्राम का लिंक लगा देना होता है और बायो लिखनी होती है कुछ ना कुछ कि आप किस तरह के डिजाइन लगाने वाले हो। ये आपने अपना नेम एड्रेस वेरीफाई करना होता है, अपना ईमेल वेरीफाई करना होता है और मोबाइल फोन नंबर और अपना पेमेंट। ठीक है, इनमें से शॉप रेडी करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, एक तो वो 5 डिजाइन हैं, पेमेंट डिटेल्स, फोन नंबर और नेम एड्रेस, ये चीजें। ठीक है, इनमें से कोई चीज रह भी जाए तो शॉप एक्टिव हो जाती है, लेकिन अगर ये रह जाए तो शॉप एक्टिव नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मेरी ये सारी चीजें कंप्लीट है, ये 2 चीजें रहती हैं और शॉप एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये चीज होगी। अब आपने क्या करना होगा, कोई भी क्लाइंट आपको ऑर्डर करेगा तो आपने यहाँ पे मैनेज पोर्टफोलियो में आना है और यहाँ से आपने ऐड न्यू वर्क पे क्लिक कर देना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल ये लगाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पे आप बैनर देख सकते हैं, कवर इमेज, और यहाँ पे आप कवर इमेज का साइज देख सकते हैं, फॉर्मेट देख सकते हैं और इसी तरह ये भी आपको नजर आ रहा होगा प्रोफाइल पिक्चर। और यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे आपने कुछ बायो वगैरह लिखनी होगी और यहाँ पे आपने सेव चेंजेस कर देनी। तो ये आपकी शॉप की जो मेन कुछ चीजें हैं वो रेडी हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैनेज पोर्टफोलियो में आ चुका हूँ तो मैं आपको एक डिजाइन लगा के दिखा देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज और, अगर आपके क्लाइंट के डिजाइन का साइज सेम है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कॉपी सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप अगर दूसरा डिजाइन लगाएंगे तो वो सेम साइज का है तो आपको उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड न्यू वर्क पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कॉपी एन एग्जिस्टिंग वर्क या अपलोड न्यू वर्क। मैं न्यू वर्क पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कोई डिजाइन पड़ा होगा, यहाँ पे ये डिजाइन एक है, मैं ये वाला लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह डिजाइन अपलोड होगा। यहाँ पे आपने टाइटल लिखना होगा, यहाँ पे टैग्स लगाने होंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। टाइटल आपका 4 to 8 वर्ड्स हो और जो पहले 50 टैग्स हम लगा सकते थे,
अब हम सिर्फ 15 टैग्स लगा सकते हैं और ई टैग की करेक्टर लिमिट 50 होगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक टैग लगाता हूँ टी रेक्स। ठीक है, ये एक टैग हो गया। और अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये चीज जो है ये एक ही टैग कंसीडर होगा कॉमे तक, लेकिन इसकी करेक्टर लिमिट जो है वो अगर 50 से ज्यादा होगी तो वो फिर आप नहीं लगा सकेंगे। तो इतना लंबा टैग लगाना भी नहीं है और लगाने की जरूरत भी नहीं है। 3 to 4 वर्ड्स का टैग हो, इससे ज्यादा लंबा टैग ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई और 3-4 टैग्स लगा देता हूँ। टैग्स आप दूसरे लोगों के भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये शॉप मैंने ओपन की हुई, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये आई का बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको टैग्स नजर आ जाएंगे, आपको इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है। इस तरह आपने टैग्स लगा लेने हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल, लिख दिया है। टाइटल में ये चीज जो मैंने हर वर्ड का पहला लेटर जो कैपिटल किया है ये इसलिए है कि एक तो इससे टाइटल कुछ अच्छा लगता है और इसका कोई मकसद नहीं है, बाकी आप सिर्फ फर्स्ट लेटर भी कैपिटल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है वो आपके डिजाइन को एक्सप्लेन करे और दूसरे नंबर पे उसमें थोड़ा सा ऐसा हो कि वो क्लाइंट को एम्फसाइज करे, बायर को, कि वो इस डिजाइन को परचेज कर ले। अब ये इंग्लिश लिखना हम पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल होता है, तो इसके लिए हमारे पास मौजूद है चैट जीपीटी, जिसको मैं अक्सर यूज करता हूँ अपने क्लाइंट्स के डिजाइन ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आपने आके लिखना है जी। तो ये इस तरह मैंने ये लिख दिया है, इसको प्रॉम्प्ट लिख दी है। अगर आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स इस प्रॉम्प्ट से ना मिले तो आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे राइट 5 to 10 डिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक लिमिट लगाई है 250 कैरेक्टर्स की। ये इसलिए लगाई है जब हम रेडबबल पे कोई वर्क अपलोड करते हैं, जैसे कि मैं इस वर्क को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन शो होता है इस जगह पे, और अगर यहाँ पे ये 257 कैरेक्टर से अबव हो जाए तो फिर वो आगे से कट जाता है। तो अगर वो सेंटेंस कंप्लीट ना हुआ और आगे से कट जाए तो वो बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए 257 से ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, और ये टैग्स वगैरह हैश टैग्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। मेन चीज जो आपके डिजाइन की रैंकिंग में हेल्प करती है वो होता है आपका टाइटल, टैग्स, और असल में जो रेडबबल करता है इन चीजों को तो देखता है, लेकिन मेन चीज जो होती है वो आपकी सेल्स होती है। मेनली वही डिजाइन ज्यादा शो हो रहे होते हैं टॉप पे जिनको सेल्स मिल चुकी होती है। ये चीज होगी। अब हमारा मेन काम आता है यहाँ से, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिजाइन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे और आपने डिजाइन जो है मोस्टली कोशिश करनी है कि पीएनजी फाइल ही अपलोड करें जिसका बैकग्राउंड ना हो, क्योंकि बैकग्राउंड वाली इमेज को यहाँ पे सेट करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ क्लाइंट्स के डिजाइन ऐसे होते हैं जो कि तस्वीरें वगैरह होती हैं, तो उनको आपने बता देना होता है कि ये कुछ प्रोडक्ट्स पे फिट नहीं होंगे सही तरह से। अब मैंने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे ऑन कर दिए। इसमें टोटल 12 प्रोडक्ट्स हैं, 12 वेरिएंट्स हैं टी शर्ट्स के, जो कि मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखें दूसरे भी ब्लैक्स अब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे मसला आ रहा होता है। एक तो यहाँ पे पुल ओवर स्वेटशर्ट, यहाँ पे जिपर, और इनमें से कुछ बेसबॉल, इसमें मसला आ रहा होता है कि इनका कलर जो है वो और सिलेक्ट हो जाता है, तो आपने ब्लैक ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे एक है एक्टिव टी शर्ट। अगर आपका डिजाइन ऐसा है जो कि ब्लैक पे वाजे नहीं है तो आपने इसको ऑफ कर देना होता है, क्योंकि ये टी शर्ट ब्लैक के अलावा और इसमें और कोई कलर है ही नहीं। तो ये चीजें आपको वो आदमी जिसने अपलोड ही नहीं करके देखी वो नहीं बताएगा। यहाँ से आपने इसका साइज छोटा बड़ा कर लेना होता है, यहाँ से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन कर लेना होता है। ठीक है, इसके बाद अप्लाई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, बस ऑफ कर दें तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो मेन 3 प्रोडक्ट हैं जो टॉप पे शो हो रही हैं, ये वाली और ये हैट्स, इनके कलर्स और इनको एडजस्ट आपको मैनुअली करना पड़ता है, ये चीज होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कलर ऐसे ब्लैक सिलेक्ट करेंगे तो ये नीचे वाली सारी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली ब्लैक सिलेक्ट हो जाएगा। अब इनको आपको 1 by 1 ऐसे करके एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अगर आपके क्लाइंट्स के जो डिजाइन हैं वो सेम साइज के हैं तो आपको हर डिजाइन को ऐसे मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और शर्ट्स के अंदर डिजाइन लगाते हुए शर्ट्स के ऊपर ये चीज याद रखें कि आपका जो डिजाइन है वो मोस्टली यहाँ पे नेक के थोड़ा सा नीचे हो। वो जैसे कि इसका है, ये अब नीचे है, यहाँ पे ठीक नहीं है, ये यहाँ पे ठीक है। ये तो डिजाइन ऐसा है कि बड़ा डिजाइन है। कुछ डिजाइन होते हैं वो सिर्फ इतने से एरिया पे पूरे आ रहे होते हैं, तो आपने उसको यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना है। मोस्टली डिजाइन जो है वो चेस्ट पे नजर आ रहा होता है, बेली पे नजर नहीं आता। ये स्टिकर्स हैं, ये टॉप सेलर हैं रेडबबल पे, तो इनको आपने हमेशा से ही ऑन करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट या आपका डिजाइन जो
है वो व्हाइट होगा तो वो यहाँ पे नजर नहीं आएगा, इसलिए स्टिकर के लिए व्हाइट के अलावा कलर का डिजाइन होना चाहिए। और यहाँ पे है हमारे पास फोन केसेस। फोन केसेस में यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे 2 तरह के लिखे हुए हैं, लेकिन ये जब शो होते हैं तो ये बहुत ज्यादा वेरिएंट्स होते हैं। इसमें सैमसंग पे के भी होते हैं और आईफोन के भी। तो यहाँ पे आपने जो है इसको ऊपर करके नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पे नीचे करके लगाना है, यहाँ पे। ठीक है, इतना नीचे और नीचे से बस इतना सा एरिया छोड़ना है, क्योंकि सैमसंग के जो कैमराज हैं वो यहाँ पे यहाँ तक आ रहे हो, और अगर आपका डिजाइन ऊपर लगा होगा तो वो कट जाएगा। इस तरह ये डेस्क मेट है, इसमें आपने ऐसे लगा दिया डिजाइन तो ये जो है बहुत खाली रह जाएगा। तो और ये एक महंगी प्रोडक्ट है और सिर्फ इतने से एरिया पे कोई भी डिजाइन प्रिंट नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे इसका आपने रेगुलर ग्रिड सिलेक्ट करना है और इस तरह 2 जगह पे ये इसे एडजस्ट कर देना है। अगर तो ना हो रहा हो ठीक से तो आपने एक ही लगाना है, लेकिन अगर इस तरह 2 लग सकते हैं तो आपने लगा देने। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और माउस का स्क्रॉल व्हील इन आउट स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये इस तरह छोटा और बड़ा हो जाएगा। इससे अगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रिंट कार्ड्स और पोस्टर्स जो हैं ये स्पेशली अगर आपकी इमेज ऐसी है जो कि इमेज है और उसका बैकग्राउंड इरेज नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसे आर्ट वर्क्स होते हैं जैसे कि लैंडस्केप फोटोज, नेचर की फोटोज वगैरह, तो फिर उनके लिए ये प्रोडक्ट्स बेस्ट होती हैं। अब यहाँ पे देखो ये ब्लैक है, इसको मैंने यहाँ पे व्हाइट करके या थोड़ा सा और कलर करके चेक किया। यहाँ पे आपको बॉर्डर नजर आ रहा होगा, तो कोशिश करें कि आपका डिजाइन इस बॉर्डर के अंदर रहे। बाद में फिर इसको ब्लैक कर दें। और ब्लैक कलर जो है ये बेस्ट सेलर है, मोस्टली ब्लैक कलर की प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती हैं। अब ये मग्स का मैं आपको बता दूं कि मग्स के लिए आपने यहाँ पे ये चूज करेंगे तो ये इस तरह आपके दोनों साइड्स पे शो होगा। कोशिश करें अगर आपका डिजाइन दोनों साइड्स पे शो हो सकता है तो आप उसे शो कर दें। अगर दोनों साइड्स पे नहीं हो रहा तो फिर आप इस साइड पे लगाएं डिजाइन, फिर वो जब मेन वेबसाइट पे शो होगा तो ये साइड पे डिजाइन शो होगा। अगर आप इस साइड पे डिजाइन लगाएंगे तो फिर ऐसे लगेगा कि ये खाली मग है, यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा मेन पे, और मेन पे सिर्फ ये साइड नजर आ रही होती है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने एक्टिव कर दिया है और बाकियों को मैं एक दफा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मकसद सिर्फ आपको समझाना था। इन प्रोडक्ट्स पे आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेने होते हैं डिजाइन। इसका मैं आपको बता दूं कि इसका यहाँ पे जब शो हो रहा होता है तो इतना एरिया कवर हो चुका होता है, और वैसे भी जो भी विमेन इसको पहनेंगी तो उनका ऊपर यहाँ पे शर्ट वगैरह आ चुकी होती है इतने एरियाज पे, तो ये कवर ही रहता है। तो इसलिए इस डिजाइन को इस तरह छोटा करके यहाँ पे लगाना होता है और इतना एरिया ये कवर हो जाएगा। ये 3 और एक ये डफल बैग्स, ये आपने मोस्टली ऑन नहीं करने होते क्योंकि ये महंगे प्रोडक्ट्स हैं और क्लाइंट तभी बाय कर रहा होता है जब वो स्पेशल उसे कोई डिजाइन चाहिए होता है। लेकिन अगर आपका डिजाइन पैटर्न में है तो फिर आपने इन पे ऑन कर देना है। सीमलेस पैटर्न वगैरह जो होते हैं इस पे ऑन कर देना है और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। एनीबॉडी पब्लिक जो है वो इस वर्क को देख सकता है, ये कंटेंट मैच्योर नहीं है। और यहाँ पे जो चीज है जो आपके रेड बबल शॉप पे जो मेन प्रोडक्ट शो होगी, जैसे कि यहाँ पे इस शॉप की ये जो मेन प्रोडक्ट शो हो रही है, जैसे ये शर्ट शो हो रही है, ये स्टिकर शो हो रहा है, ये चीजें सारी जो शो हो रही है ये हम यहाँ पे सिलेक्ट करते होते हैं। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ अपने इस डिजाइन के लिए यहाँ पे क्लासिक टी शर्ट। क्लासिक टी शर्ट भी टॉप सेलर्स में है, पहले नंबर पे स्टिकर्स जो टॉप सेलर है और दूसरे नंबर पे शर्ट्स हैं। और यहाँ पे सेव वर्क कर देना है। ये वर्क आपका प्रोसेस हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा, और मोस्टली ये अपलोड होते ही अप्रूव हो जाता है। कुछ डिजाइन अंडर रिव्यू जाते हैं, और अगर आपका कोई डिजाइन अंडर रिव्यू जाए तो आप मजीद डिजाइन अपलोड करना ठहर जाएं और सोचें कि उस डिजाइन में कोई कॉपीराइट वर्क तो नहीं है। यहाँ पे आप अपनी शॉप भी क्रिएट करें और अपना वर्क भी अपलोड करके अर्न कर सकते हैं। ठीक है, देखें वो कह रहे हैं कि आप अपने स्टेप्स कंप्लीट करेंगे तो आपकी शॉप एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको असल पता चलता है कि आपकी प्रोडक्ट ठीक लगी है या नहीं। यहाँ पे सारी चीजें, सारी प्रोडक्ट नजर आ रही होती हैं कि आपका डिजाइन उन पे कैसे लगा है और आपकी शॉप पे कैसे नजर आएगा। जैसे कि यहाँ पे इस पे मैंने एडजस्ट नहीं किया तो देखें ये ठीक नहीं लगा हुआ। ये चीज जो मैं आपको बता रहा था कि आपने डिजाइन नीचे करके लगाना है, अगर यहाँ पे मैं ऊपर लगाता तो ये इस कैमरा से कट हो जाना था। और ये मग वाला देखें, अगर आप सिंगल पे लगा रहे हैं तो इसको इस साइड पे करके थोड़ा सा और राइट पे करके लगाएं ताकि ये सारा नजर आए। ये जो हार्ड कवर जनरल है इसमें भी आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होता है फ्रंट एंड बैक बोथ,
तो आपने वो सिलेक्ट करना है, फिर आपका डिजाइन इधर भी नजर आएगा और उस साइड पे सेपरेट नजर आएगा। मैंने वो भी एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा डिजाइन हो चुका है कंप्लीट। बस इस तरह लगाते जाना है और आपने 10 डिजाइन लगा देने हैं, या अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 20 डिजाइन लगाएंगे। टाइम आपका एक दफा लगेगा शुरू में, लेकिन अब देखें ये पहला डिजाइन मैंने लगा दिया है। अब मैं वापस मैनेज पोर्टफोलियो में जाता हूँ। अब अगर मैंने कोई और डिजाइन अपलोड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा लेफ्ट माउस और यहाँ पे कॉपी सेटिंग पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरा डिजाइन आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल इमेजेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कोई भी डिजाइन, जैसे कि ये फिश वाला डिजाइन मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये अपलोड हो रहा है, इतनी देर में मैं यहाँ से टाइटल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे टाइटल ठीक से नहीं लिखा जा रहा तो आप वो भी चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं। कुछ डिजाइन ऐसे आ जाते हैं जिनकी समझ नहीं आ रही होती कि इनका लिखना क्या है हमने, तो वो भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। एक और यहाँ पे है वेबसाइट बार्ड, ये गूगल का है। चैट जीपीटी के जो कंपटीशन में गूगल ने बनाया था, तो ये फर्स्ट टाइम फेल हो चुका था, लेकिन अब ये आ चुका है। ये भी आपको टाइटल टैग्स वगैरह लिख के दे सकता है, लेकिन इसका यहाँ पे एक बेनिफिट ये है अपलोड इमेज। जैसे मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करता हूँ और यही जो डिजाइन में लगा रहा था, या यहाँ पे मेरे पास एक डिजाइन है ये वाला, मैंने ये डिजाइन यहाँ पे अपलोड किया और मैं इससे पूछूंगा। ठीक है, अब कोई डिजाइन ऐसा आ जाता है कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि ये किस बारे में है, इसके बारे में मैंने लिखना क्या है। चैट जीपीटी से भी क्या पूछना है कि लिखें, उसे भी कुछ कहेंगे तो वो लिखेगा ना। तो यहाँ पे इमेज मैंने अपलोड की और इससे पूछा है व्हाट इज इन द इमेज एक्सप्लेन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, मैंने उसकी पोस्ट भी लगाई थी कम्युनिटी में, आप वो ज्वाइन करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे देखें इसने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर आप चाहे इससे लिखवा लें टाइटल्स वगैरह, चाहे आप चैट जीपीटी से लिखवा लें। ठीक है, ये हमारे अपलोड हो चुकी है। हमें ये टैग्स और ये तो चेंज करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। अब देखें मैंने कॉपी किया है, डिजाइन का साइज सेम था तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। ये भी हो गया, प्रोडक्ट्स भी उतनी ही ऑन होंगी जितनी आपने की होंगी। यहाँ पे भी एडजस्ट हो गया, जितने पे किया था सभी पे एडजस्ट हो चुका है। ये हार्ड कवर जनरल का जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे चूज पैटर्न के अंदर आपको फ्रंट एंड बैक का ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, इस तरह आपने एडजस्ट कर देना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। अब आप अपनी भी शॉप क्रिएट करें, उस पर वर्क करें, आपको काफी एक्सपीरियंस मिलेगा और इस तरह आप फाइवर पे गिग क्रिएट करें, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।